मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिस्ट्री यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग, है ना। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7 चलेंगे बउआ लोग, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, है ना। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आज हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग, है ना। अब बउआ लोग प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे बउआ लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बउआ लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। ध्यान से बनाते चलिएगा बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कमल महल कहाँ अवस्थित है। कमल महल कहाँ अवस्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। हम्पी में है बउआ लोग। कहाँ है? हम्पी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, बर्नियर, है ना। बर्नियर विजयनगर नहीं आया था बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो इसका सही होगा ऑप्शन बउआ लोग हमारा। देखिए यहाँ पे संगम वंश भी, है ना, विजयनगर से संबंधित है। फिर, है ना, सुलभ वंश भी है और तुलभ वंश भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी होगा बउआ लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है विजयनगर की, है ना, स्थानीय मातृत्व देवी कौन थी। विजयनगर की स्थानीय मातृत्व देवी कौन थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, पंपा देवी, है ना, पंपा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 14वीं शताब्दी में, है ना, 14वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया। किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1565 ईस्वी में, है ना, 1565 ईस्वी में। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बोलो। कहता हम्पी की खोज किसने की। हम्पी की खोज किसने की। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, कॉलिन मैकेंजी ने, है ना, कॉलिन मैकेंजी ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है हम्पी के, है ना, भागना वशेष कब प्रकाश में लाए गए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1800 ईस्वी में, है ना, 1800 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो यह हमारा हो जाएगा बउआ लोग, है ना, तुलुब वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 कहता है विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग, ईरान का, है ना, ईरान का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है विजयनगर तथा, है ना, बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बउआ लोग,
रायचूर दोआब, है ना, रायचूर दोआब के लेकर के हमेशा संघर्ष होते रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, है ना, कहता इटली यात्री, है ना, इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, देवराय द्वितीय, है ना, देवराय द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बगोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है ना, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वीदर, है ना, वीदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बोलो। 16 कहता है तालीकोटा, तालीकोटा जिसको बोला जाता है राक्षस, है ना, राक्षस तंगड़ी, है ना, राक्षस तंगड़ी बोला जाता है, का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बगलो, कहता है कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया? किस शैली में करवाया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रविड़ शैली, है ना, द्रविड़ शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नरपति, है ना, नरपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कहता है नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो, कहता है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन चलिए देखते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोगा लोग, 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, है ना? तो इसका सही ऑप्शन होगा बोगा लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिहर और बुक्का, है ना, हरिहर और बुक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। सबके सब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देख लिए कितना बार पूछ चुका है, देखिए कितना बार पूछ चुका है ना, देखिए कितना बार सब पूछ चुका था, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना, गोपुरम, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है, किससे संबंध है बगलो? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदिर से, है ना, मंदिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर से, है ना, विजयनगर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बगलो, देखिए कहता है 26 कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर, है ना, ऊर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो कब की थी बगलो?
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1336 ईस्वी में, है ना, 1336 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के, है ना, समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था, क्या नाम था बगल लोग उसका? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजपति, है ना, गजपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है को होयसलो के राज्य का विकास हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में हुआ था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी बगलो, है ना, राय कहा था। क्या कहा था? राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है विजयनगर का शासक, है ना, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंशी था, कौन था बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी संगम वंश, है ना, संगम वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी, है ना, चंद्रगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत, है ना, संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मान्यता अनुसार अमर शब्द का है ना आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, समर, समर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता है फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी, वह क्या थी बगलो? कौन सी शताब्दी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15वीं शताब्दी, है ना, 15वीं शताब्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता है यात्री, है ना, बरबोसा का संबंध था, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बगलो। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है राजकीय प्रवेश द्वारा, है ना, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए गोपुरम, है ना, गोपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बगलो। कहता उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो 1435 ईस्वी में, है ना, 1435 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हम्पी में। कहाँ है बगलो? हम्पी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है आयंगर, है ना, व्यवस्था संबंधित थी, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे बगलो? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विजयनगर साम्राज्य में
कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी बउआ लोग, 4 राजवंशों ने शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अफनासी निकितन, है ना, अफनासी निकितन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? कहता है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GS लिविदेव, है ना, लिविदेव, GS लिविदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बउआ लोग। कहता है राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है, कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, डेमिंगॉस पेइज, है ना, डेमिंगॉस पेइज ने कहा था बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि महानंबिक के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेमिंगॉस, है ना, डेमिंगॉस पेइज ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है अपना यात्रा वृत्तांत, है ना, मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रज्जाक, है ना, अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर बी होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। कहता है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बउआ लोग दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। अफनासी निकितन भी करता था और, है ना, फरनाओ नूनीज भी करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा, ए एवं बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। कहता है सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगोटन, है ना, एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेमिंगॉस पेइज और एवं, है ना, फरनाओ यूनीज, है ना, यूनीज। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से, है ना, पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे देखिए बगा लोग तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, एडुआर्डो नारबोसा भी है, डेमिंगॉस, है ना, डेमिंगॉस पेइस भी है, और, है ना, फरनाओ न्यूनीज भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बोलो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए कहता है ना, 52 कहता है विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, हम्पी नाम से, है ना, हम्पी नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कहता है आमुक्त माल्याद, है ना, आमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो इसका सही ऑप्शन होगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, है ना। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयनगर से, है ना, विजयनगर से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखिए। कहता है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला
विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलो कांटी, है ना, निकोलो कांटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बगलो, कहता है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगम वंश के। कौन सा वंश के बगलो? संगम वंश के। तो ये था बगलो हमारा आज का, है ना, हिस्ट्री चैप्टर के चैप्टर नंबर 7 का बगलो, है ना, 56 क्वेश्चन बगलो। अब आप कमेंट करके बताइए बगलो, है ना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बगलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए, है ना, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।